तो गाइस स्वागत है आप लोगों का रेजिडेंशियल एज ए जीनियस ही यूज क्राफ्टिंग मैजिक टू बिल्ड हिज एम्पायर के एपिसोड 2 में। सॉरी मैं एक मंथ तक एपिसोड नहीं डाल पाया क्योंकि मेरा एग्जाम था, बट अभी मैं रेगुलर हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक घोड़ा गाड़ी को देखते हैं जिसमें वैन और उसके दोस्त ट्रेवल कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक से एक छोटा सा नाइफ को समन करता है। उसकी मेड कहती है ये आपने कैसे किया? वैन कहता है क्राफ्टिंग मैजिक में बस में कुछ प्रैक्टिस कर रहा था। कांशियन कहता है कि शायद से आपको इन सब चीजों क्राफ्टिंग मैजिक में दिलचस्पी है। वैन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि इसका अच्छे से इस्तेमाल कैसे किया जाए। उसके बाद वैन का मेड उससे बोलता है कि हम जल्दी ही विलेज में पहुंच जाएंगे। उसके बाद वैन बोलता है कि हमने सच में एक बहुत ही ज्यादा बड़ा लंबा सफर तय किया है। तो बस उसके बाद वैन अपने सर्वेंट कांशियन से कहता है अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हें महल जाने से रोकूंगा नहीं, भले ही तुम मेरे सर्वेंट हो और मेरे बड़े भाई मुर्शिया भी वहाँ तुम्हारा ख्याल रखेंगे। पर गाइस हमारा वैन का सर्वेंट कहता है कि मैं मरते दम तक आपका साथ में रहूंगा। उसके बाद वैन बोलता है अब तुम मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। पर गाइस कांशियन कहता है कि मैं दिल से आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। वैन इससे शर्मा जाता है। अचानक से घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। वैन अपने कमांडर से पूछता है कि क्या हुआ। उसका कमांडर कहता है कि लगता है बुरा हुआ, विलेज पे लगता है कि हमला हुआ है। हम देखते हैं डी कहता है लगता है ये तो संरक्षक लुटेरे की वजह से है जिन्होंने मतलब विलेज में अटैक किया है। तो उसके बाद वो बोलता है ताकि उनको थोड़े से पैसे मिल सके। वैन कहता है कि पूरे विलेज के अराउंड तो एक मोटी सी दीवार है पर ये एरोस को नहीं रोक सकती। विलेज को चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि दुश्मन के पास करीब 50 सोल्जर्स है। उसके बाद गाइस हमारा जो डी है वो डी वैन से कहता है कि मुझे लड़ाई में घुसने दीजिए, हम साथ मिलकर जीत सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारा एक सोल्जर जो ऑर्थो है, उसका नाम ऑर्थो है, वो बंदा बोलता है कि ये तो सीधा सीधा एक सुसाइड है क्योंकि हमारी जो गिनती है वो उनसे बहुत ही ज्यादा कम है। उसके बाद हमारा डी कहता है गाइस कि अगर हम लोग अपनी पूरी कोशिश करें तो हम लोग कुछ तो कर सकते हैं। उसके बाद गाइस वो सोल्जर कहता है हमें वैन की सिक्योरिटी बस विलेज में जाने तक ही करना था। उसका दो बंदा बोलता है हम फालतू में अपनी जान को क्यों खतरे में डाले। उसके बाद गाइस डी बोलता है कि यह हमारे लॉर्ड की फर्स्ट टेरिटरी है और हमें इस विलेज की रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद गाइस जो सोल्जर ऑर्थो होता है वो बोलता है कि तुम बस अपने किंगडम की शान के लिए सोल्जर की जान को खतरे में डाल रहे हो। उसके बाद गाइस हमारा जो डी होता है वो बोलता है कि कम से कम तुम वैन की तो रक्षा करो, बाद में तुम लोग भाग जाना। उसके बाद गाइस वो वाला सोल्जर बोलता है कि मुझे मंजूर है। उसके बाद गाइस हमारा जो एस्पर्टा है वो कहता है कि सर डी आप मर नहीं सकते। उसके बाद गाइस हमारा जो डी है वो कहता है कि तो तुम्हारा क्या प्लान है। उसके बाद गाइस हमारा जो एस्पर्टा होता है वो बोलता है कि मैं एक एलिमेंटल मेज हूँ और मैं जितना दिखता हूँ मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो दूसरा जो सोल्जर्स जो होते हैं उनको इस बात पर शक होता है, बट एस्पर्टा कहता है मैं विलेज के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाए रखूंगा। और उसका तो बोलता है कि तुम लोग लॉन्ग रेंज से अटैक करोगे, जब दुश्मन का डिफेंस कमजोर हो तब सर डी और उनके सबऑर्डिनेट्स सीधा सामने से हमला करेंगे। इस प्लान से हम लोगों का जीतने का चांस है। वैन कहता है कि क्या तुम भी सर डी के साथ हमले में जाओगे। एस्पर्टा हाँ कहता है। वैन कहता है आप मर भी सकते हैं एस्पर्टा। एस्पर्टा कहता है वैसे भी मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे। वैन कहता है आप एस्पर्टा आपने हमारे किंगडम के लिए बहुत कुछ किया है, आप ऐसे ही मर नहीं सकते। सर डी अगर हमने आपको भी खो दिया तो हम अपने विलेज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैन कहता है मैं दुश्मनों के लिए चारे का काम करूंगा। इस मोमेंट में गाइस सब लोग शॉक हो जाते हैं। उसकी मेड गाइस उसको रोकती है और गाइस खामशीन जो होता है वो भी उसको रोकता है। पर वैन कहता है मैं अपने करीबी लोगों को मरने नहीं दे सकता। डी कहता है मैं घोड़ा गाड़ी से डायरेक्ट अटैक करूंगा और बाकी सब लोग मुझे कवर देंगे। डी उसे रोकता है पर वैन कहता है मैं आपकी ट्रेनिंग से काफी स्ट्रांग हो गया हूँ, मैं आसानी से नहीं मरूंगा और मैं मौत से भी नहीं डरूंगा। अगले दिन में हम लोग वो दोनों सोल्जर को बात करते हुए देखते हैं। उसके बाद वो दोनों लोग मतलब बात कर रहे होते हैं कि राजा के बेटे को मतलब गार्ड करके क्या फायदा हो गया, वो नोबल लोग हम गरीब लोगों की इज्जत थोड़ी करते हैं।
उसके बाद गाइस उसके जो साथी होते हैं वो कहते हैं कि तुम सही हो, बट तुमने इन चीजों पर मंजूरी क्यों की। उसके बाद गाइस वो कहता है कि क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने का और कोई चारा नहीं था। अभी वहाँ वैन आता है और कहता है ऑर्थो द एडवेंचरर, मैं हूँ वैन निया फार्टिया, आप मुझे गार्ड कर रहे हो इसलिए आपका शुक्रिया। उसके बाद गाइस हमारा ऑर्थो होता है, वो कहता है कि ये तो बस मेरा फर्ज है। वैन कहता है आप दिखने में तो स्ट्रांग लगते हैं। देखो तो गाइस ये बंदा 2 सेकंड पहले नोबल के बारे में क्या क्या बोल रहा था, साला पलट गया। वैन उसके ऊपर भरोसा करता है, वो ये बोल के चला जाता है। वो लोग उसके बाद गाइस कह रहे होते हैं कि शायद से सभी नोबल्स एक जैसे नहीं होते। उसके बाद गाइस हम लोग अगले सीन में देखते हैं जिसमें ऑर्थो कहता है कि हम अपने जान देके भी आपकी रक्षा करेंगे। वैन कहता है गाइस कि तुम लोग श्योर हो। उसके बाद सब सोल्जर भी हाँ कहते हैं। उसके बाद गाइस वो बोलता है कि वैन दूसरे नोबल से अलग है और वैन ने उन लोगों का नाम याद रखने के लिए भी टाइम लगाया था, इसलिए गाइस वो लोग वैन पे भरोसा करते। डीबी कहता है वैन की सुरक्षा मैं करूंगा किंगडम की फ्यूचर के लिए। एस्पार्टा कहता है एक बार सब खत्म हो जाए फिर मैं आपको आपका ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचाऊंगा। तो चलो अब सब मेरे स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। एस्पार्टा फिर से सबको एक बार प्लान याद दिलाता है। उसके बाद गाइस हम लोग देखते हैं एस्पार्टा अपने पावर से एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट करता है। दूसरे सोल्जर ये देख के कहते हैं बूढ़े में अभी तक दम तो है। एनिमीज जो होते हैं ना गाइस वो बहुत तेजी से विलेज को कैप्चर कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं ये तो बड़ा ही आसान था। अभी अचानक उन पे हमला हो जाता है और हम लोग देखते हैं ये हमला लॉन्ग डिस्टेंस सोल्जर ने किया था। दुश्मन उसके बाद गाइस नोटिस करते हैं कि इतना बड़ा बैरियर यहाँ पे अचानक से कहाँ से आ गया। उसके बाद गाइस ये बंदा बोलता है कि इस बैरियर के अंदर में जितने भी लोग हैं हम इन सबको मार देंगे। और उसके बाद ये जो एनिमीज लोग हैं ये लोग चार्जिंग करते हैं और गाइस सारे डी जो होते हैं वो सबको ही मार देते हैं। दूसरे सोल्जर भी गाइस दुश्मनों से लड़ रहे थे। डी कहता है प्लान को एग्जीक्यूट करो। तभी देखते हैं गाइस दुश्मन फंस चुका होता है और डी कहता है कि चलो चलिए चार्जिंग करते हैं। और दुश्मन गाइस कंफ्यूज हो जाता है। तभी गाइस दुश्मन कंफ्यूज हो जाता है। वो तो देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से फंस चुके होते हैं। हम देखते हैं वो एक एक करके सभी को मार रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डी भी अभी पावर अप करता है और उनके और देखता है। सब गाइस सारे के सारे एनिमीज की फट जाती है। गाइस उसके बाद अचानक से ऑर्थो नोटिस करता है कि दुश्मन का कमांडर हमारे डिफेंस के अंदर के लोगों को मारने के लिए वो जा रहा था। वो कहता है कोई इसे रोको। बंदा उस लड़की को मारने ही वाला था तो वैन अचानक से उस बंदे पर हमला कर देता है। उसके बाद गाइस वैन कहता है कि एनिमीज ने तुम मेजेस की लोकेशन को देख लिया है इसलिए तुम लोग अभी चौकन्ने रहो। ये फीमेल इमेज कहता है ये सच में एक बच्चा ही है ना। अगले सीन में गाइस हम लोग देखते हैं वो लोगों ने सारे के सारे लुटेरों को पकड़ लिया है। और तो कहता है गाइस दुश्मन को इस हार से काफी ज्यादा ही नुकसान हुआ है। अब जब हमारी पेमेंट मिलेगी तब हमारा काम हो जाएगा। और तो कहता है वो उस लड़के को लेके बहुत ज्यादा ही क्रूशियस है। और तो सबको कहता है कि हमको पैसा नहीं मिलेगा पर कोई उस लड़के के पास रहना चाहेगा। कुछ सोल्जर्स गाइस चले जाते हैं और वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं फिर मिलेंगे गाइस। उसके बाद वो लड़की मेज कहती है कि वो लड़के ने मेरी जान बचाई है तो मैं उसके पास रहूंगा। उसके बाद गाइस वो जो एक मोटा होता है वो मोटा भी कहता है वो लड़का कितना ज्यादा तेज था। दूसरे सोल्जर भी गाइस उसके बाद कहते हैं ये तो अभी भी बस 10 साल का ही है गाइस। उसके बाद और तो सबसे कहता है तो क्या कहते हो हम खाली ही डर रहे थे। उसके बाद यहाँ रहे दूसरे सोल्जर भी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। वैन कहता है अगली बार से आप मैं ख्याल रखूंगा। मेट कहती है आप बस मुझे दिलासा देने के लिए ये सब कह रहे। वैन भाई रोते हुए खामोशी से मदद मांग रहा होता है कि भाई प्लीज बचा ले यार। तभी हम देखते हैं वहाँ डी आता है और कहता है वैन से लॉर्ड वैन ये हमारी एक शानदार जीत थी। वैन कहता है नहीं सब लोगों ने अपना बेस्ट दिया था इसलिए। एस्पार्टा फिर वहां आके कहता है लॉर्ड वैन मुझे लगता है सारे के सारे विलेजर्स विलेज के एंट्रेंस में इकट्ठा हुए हैं। वैन फिर कहता है उन लोगों से चलो इस विलेज को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। उसकी मेट कहती है ये विलेज में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वैन कहता है पर इस विलेज की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी हम देखते हैं वैन खुद को विलेजर्स के सामने इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर वहां एक बुढ़ा आता है और कहता है मैं हूँ इस विलेज का चीफ
रोंडा, आपने हमारी जान बचाई, उसके लिए आप सबका शुक्रिया। वैन पूछता है क्या इस विलेज में अक्सर हमले होते रहते हैं? वो विलेज का चीफ कहता है हाँ, हम पे पूरे साल भर हमले होते रहते हैं। वैन इन हमलों की वजह पूछता है उस चीफ से। वो चीफ कहता है हम जब कंट्री का हिस्सा थे तब नाइट इस विलेज की हिफाजत करते थे, पर अब ऐसा नहीं होता। वैन कहता है आई थिंक सो, मेरे पापा की वजह से ये हो सकता है, क्योंकि मेरे फादर छोटे विलेजेस पर इतना ध्यान नहीं देते। ये सुनकर वो जो चीफ होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है कि छोटे विलेज के हम टैक्स भर नहीं पाते, इसलिए आप लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। वो चीफ सोच रहा होता है कि वैन उन सबको नीचा दिखा रहा है। वैन उनको कहता है किंगडम पर इल्जाम लगाने से इस विलेज का घंटा कुछ नहीं होने वाला। एक विलेजर तभी वैन को कहता है तुम तो बस बच्चे हो, तुम क्या उखाड़ सकते हो? वैन तभी सीरियस होके कहता है इस यहाँ मैं तुम्हारे पूरे विलेज का फ्यूचर डिसाइड कर रहा हूँ। बाप रे बाप। वैन तभी कहता है ये सच है, किंगडम की लापरवाही की वजह से इस विलेज का ये हाल है, पर हम किंगडम का तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमें खुद ही इस विलेज की डेवलपमेंट करनी होगी। वैन कहता है इस विलेज की डेवलपमेंट के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला, किंगडम के आसपास हमें बैरियर बनाना पड़ेगा। दूसरा, तुम लोग को किंगडम के साथ हथियारों के बदले पैसों की ट्रेडिंग शुरू करनी पड़ेगी। तीसरा, हमें खुद ही इस विलेज की डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं फीमेल विलेजर उधर वैन को कहती है हमने ये सब पहले ट्राई कर लिया था, लेकिन इन सबसे कुछ नहीं हुआ। तभी हमारा वैन उन लोगों को कहता है क्योंकि पहले मैं तुम लोग का लॉर्ड नहीं था। लेकिन वो विलेजर्स ये सुन के डिप्रेशन में चले जाते हैं ये बच्चा इतना उड़ क्यों रहा है। फिर हम देखते हैं एस्पार्टा आगे आता है और विलेज वालों को समझाता है कि वैन एक प्रोडिजी है। वैन को बस 8 साल की उम्र में इस पूरे के पूरे विलेज का कंट्रोल मिल गया था। आप प्लीज वैन की काबिलियत पर शक मत कीजिए। फिर हम देखते हैं डीबी आगे आके कहता है मैं सर वैन का डिप्यूटी कमांडर, इस विलेज की ग्रोथ में पूरी मदद करूंगा। ये सुनकर वो विलेज वाले कतई खुशी के आंसू में रोने लगते कि हम आपके लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं जो विलेज का चीफ होता है वो वैन से पूछता है लॉर्ड वैन आपके पास किस तरह का एलिमेंटल मैजिक है? लेकिन वैन उनका जवाब देते हुए कहता है मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है, मैं बस क्राफ्टिंग मैजिक यूज कर सकता हूँ। ये सुन के जो विलेजर्स के अरमान जो उठे थे वो डूब जाते हैं यार, कतई डिप्रेशन में चले जाते वो लोग। वैन उनसे कहता है अरे यार मेरा फुल पोटेंशियल अभी अनलॉक नहीं हुआ है, मैं इतना भी यूजलेस नहीं हूँ यार। हम देखते हैं एक विलेजर वैन से पूछता है हम लोग टैक्सेस का क्या कर सकते हैं? वैन कहता है तुम लोग 30% अपने हार्वेस्ट का टैक्स देते थे ना किंगडम को, लेकिन अभी किंगडम तुमसे बस 10% लेगा। ये सुन के जो सारे के सारे विलेजर होते हैं वो कतई खुश हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वैन एस्पार्टा से कहता है क्या तुम विलेज के आसपास एक बैरियर बना सकते हो स्ट्रॉन्ग सा अर्थ वाला, जैसे तुमने पहले बनाया था? लेकिन एस्पार्टा वैन को कहता है नहीं ये परमानेंट नहीं होगा, ये टेम्परेरी होगा। जब तक उसमें बैरियर में माना रहेगा तब तक वो बैरियर स्ट्रॉन्ग रहेगा, नहीं तो वो एक मिट्टी का ढांचा बनेगा। वैन भी कहता है ठीक है तो अभी के लिए बना दो टेम्परेरी, लेकिन हमें बाद में किसी स्ट्रॉन्ग चीज से इसको रिप्लेस कर देंगे। हम देखते हैं एस्पार्टा इंस्टेंटली बहुत बड़े बड़े विलेज के अराउंड बैरियर्स बना देता है। विलेज वाले भी देख के शॉक होते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बैरियर है। वैन कहता है हम लोग एक वॉच टावर बनाना पड़ेगा एनिमीज को एरो से स्लो करने के लिए। तभी डी आगे आता है और कहता है लॉर्ड वैन ये सब काम हम सोल्जर्स पे छोड़ दीजिए। अगले सीन में हम जंगलों के बीच देखते हैं। उसकी मेट कहती है लॉर्ड वैन आप इधर क्यों आए? वैन कहता है मैं इधर अपनी क्राफ्टिंग मैजिक की प्रैक्टिस करने आया हूँ। हम देखते हैं वैन एक लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथ में लेता है और अपने माना को अपनी पूरी बॉडी में कंसंट्रेट करने लगता है। वैन क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करके उस लकड़ी के टुकड़े को एक वुड के ब्लॉक में बदल देता है। उसकी मेट उससे पूछती है लॉर्ड वैन ये क्या चीज है? वैन कहता है मैंने वुड के फाइबर्स को मैनिपुलेट और डेंस बना के एक वुड का ब्लॉक तैयार किया है, लेकिन उसकी मेड प्लस उसके सर्वेंट को घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हम देखते हैं पास से ऑर्थो गुजर रहा होता है और वो देख के शौक होता है कि ये सब क्या बोला है। उसकी मेड ऑर्थो को समझाती है ये सब वैन ने बनाया अपने क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करते हुए। ऑर्थो एक वुड के टुकड़े को हाथ में उठाता है और कहता है ये तो जितना मैंने सोचा था उससे काफी ज्यादा हल्के है। ऑर्थो वैन से परमिशन मांगता है क्या मैं एक वुड के ब्लॉक में हमला करके देखूं कि ये कितना मजबूत है? वैन कहता है कोई बात नहीं,
हम देखते हैं ऑर्थो उस वुड ब्लॉक को बहुत ही ऊपर उछालकर एक बहुत ही पावरफुल सा स्ट्राइक करता है, लेकिन उस वुड ब्लॉक पे एक खरोच तक नहीं आती। उसकी मेड शॉक होती है कि मुझे तो लगा था ये वुड से बना हुआ है। ऑर्थो भी कहता है मेरे कट से तो स्टोन भी नहीं बच पाते, तो ये मामूली सा वुड का ब्लॉक कैसे बच गया। वैन सोचता है कि क्योंकि मैंने इसका डेंसिटी बहुत हाई कर दिया था, लगता है मेरा क्राफ्टिंग मैजिक बहुत ही काम आ सकता है। हम शाम का सीन देखते हैं कि वैन ने बहुत ही सारी चीजें अपने क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करते हुए क्राफ्ट कर ली है। उसकी मेड उससे पूछती है, नॉट वैन, इतनी सारी चीजें आपने क्राफ्ट की है, आपका माना खत्म क्यों नहीं हो रहा। वैन कहता है माना खत्म, मुझे ऐसा तो कुछ महसूस नहीं हो रहा इतने टाइम से। उसका सर्वेंट खामशिन भी उससे कहता है, लॉर्ड वैन, मैंने तो सुना था क्राफ्टिंग मैजिक में बहुत ही ज्यादा माना यूज होता है। वैन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, वो कंफ्यूज होता है। फिर हम देखते हैं वैन अपने क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करते हुए खामशिन को एक स्वॉर्ड क्राफ्ट करके देता है कि खामशिन ये लो, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट। खामशिन उस स्वॉर्ड को लेके बेहद ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि लॉर्ड वैन, मैं मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगा। वैन कहता है अरे यार, ये उतना भी कुछ खास नहीं है यार। उसकी मेड भी एक्साइटेड हो जाती है कि लॉर्ड वैन, मुझे भी कुछ चाहिए। पर हम देखते हैं अपना वैन उसे एक एक्स क्राफ्ट करके दे देता है, बहुत ही डरावना सा। उसकी मेड गुस्सा हो जाती है, मतलब उसका मूड ठीक नहीं हो लग रहा होता। वैन कंफ्यूज होते हुए कहता है तुम्हें तो एक्स पसंद थे ना, लेकिन मेड अपना मुंह बना लेती है और वैन को देखती है। वैन सोचता है अगली बार से इसे कुछ क्यूट दूंगा यार। फिर हम रात का सीन देखते हैं। वैन सोच रहा होता है कि यार आज का दिन तो बहुत ही थकाने वाला था। उसकी मेड और उसका सर्वेंट तो थक के सो रहे होते हैं। वैन कहता है यार मैंने इतनी सारी चीजें क्राफ्ट की, मुझे घर भी बनाना चाहिए अपना, एक बहुत ही बड़ा कासल, बहुत ही सुंदर सा। हम सुबह का सीन देखते हैं। वैन विलेज के चीफ से परमिशन मांग रहा होता है कि चीफ, क्या मैं इधर अपना महल बना सकता हूँ। चीफ भी कहते हैं कि हाँ हाँ लॉर्ड वैन, वैसे भी इस जगह को कोई इस्तेमाल नहीं करता। वैन उनका शुक्रिया करता है। फिर हम देखते हैं वैन अपने क्राफ्टिंग मैजिक का यूज करके मैंशन के ब्लूप्रिंट को इमेजिन करने लगता है। हम देखते हैं मैंशन बन के तैयार हो जाता है। सभी विलेजर उसको देख के शॉक हो जाते हैं। ऑर्थो भी कहता है इसने बस कुछ सेकंड में इतना बड़ा कासल कैसे बना डाला। डी और एस्पार्टा भी वैन पे बहुत ही प्राउड होते हैं कि ये है हमारे राजा। फिर हम एंडिंग का सीन देखते हैं। वैन कहता है मेरा क्राफ्टिंग मैजिक इस दुनिया में सबसे यूनिक है और वो सबसे ज्यादा यूजफुल भी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी आएगा। तो स्टे ट्यून, ओके बाय।